सुप्रभात आदरणीय मुख्याध्यापक, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं आपके समक्ष पर कुछ विचार रखने जा रही हूँ। सत्य और अहिंसा हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बदलते जमाने में कई सारे लोग सत्य और अहिंसा के महत्व को भूलते जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सत्य और अहिंसा ऐसा मार्ग है जिसके जरिए हम बहुत सारी विकट परिस्थितियों से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। उन परिस्थितियों को आसानी से दूर कर सकते हैं, लेकिन कई लोग सत्य और अहिंसा को महत्व न देकर असत्य और हिंसा पर उतर जाते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर दूर किया जा सकता है। कहते हैं कि सत्य हमेशा जीत आता है। यह बिल्कुल सही है कि व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, हमेशा उसकी विजय होती है। इसलिए कहा है कि सत्य में जयते, उसी तरह अहिंसा भी तरह से प्रताड़ित न करना, नुकसान न पहुंचाना और अहिंसा न करते हुए अपने कार्यों को करना अहिंसा कहलाता है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम बड़े से बड़े युद्धों को जीत सकते हैं। महात्मा गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उनके कार्यों की वजह से हम स्वतंत्रता प्राप्त किया कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना सत्य और अहिंसा के जरिए कर सकते हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के द्वारा अंग्रेजों को भारत देश से निकाल दिया। सत्य और अहिंसा के वास्तव में वह शक्ति है जो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी दूर कर सकती है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है और हमेशा सत्य बोलता है, वह भी अपने मकसद में हमेशा कामयाब होता है। भले ही उसे थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन उसकी हमेशा जीत होती है। हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति असत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे अपनी मित्रता जरूर तोड़ दें और हमें करना चाहिए कि हमें अपने उस मित्र को भी असत्य से दूर करके सत्य के मार्ग पर लाए, क्योंकि सत्य में जयते जीवन में कई सारी विकट परिस्थितियां आती हैं जिसमें लोगों को लगने लगा है कि शायद हम सत्य के मार्ग पर चलकर सामने वाले से नहीं जी सकते, लेकिन वास्तव में हम सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन में जी सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हिंसा का मार्ग पर चलकर भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल नहीं निकलता, लेकिन अहिंसा के द्वारा आपकी बातचीत से बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर बातचीत के द्वारा अपने समस्याओं का हल कर सकें और जीवन को एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से जी सकें। यदि आप असत्य और हिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो जरूर ही आपके जीवन में कई विकट परिस्थितियां आ सकती हैं। भले ही आप कुछ पल के लिए जीवन में जीत जाओ, लेकिन आपके द्वारा की हुई हिंसा जीवन भर हो सकती है। आपका पीछा ना छोड़े, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की कोशिश करें। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। थैंक यू।